Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का पार्ट 2 और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 5. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? पार्ट 1 में हम लोगों ने ये कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. इम्यूनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या है और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था. नाइट्रोजीनियस वेस्ट. अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब एक सर्वे किया गया था. ये सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. मतलब जितना भी एनिमल किंगडम है इसमें जितनी भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स होंगे उनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट पाए जाएंगे. इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट कौन से होते हैं बच्चे? जैसे पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, काइनोडर्मेटा, ये हैं वर्टिब्रेट. बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट दी स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म. इनमें स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होगा. वेयर एज द वर्टिब्रेट में हम लोग भी आते हैं और हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होगा जिसको हम किडनी बोल सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो सिंपल स्ट्रक्चर इन्वर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन के लिए होगा और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में लाइक किडनी. सम ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर. अब देखो जैसे हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस में फ्लेम सेल्स होता है जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं और फ्लेम सेल्स देखने में भी फ्लेम की तरह ही होता है. ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में. प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर मतलब प्लेटीहेल्मिन्थिस की एग्जांपल क्या आ जाएगी? फ्लेम्स. प्लेटीहेल्मिन्थिस की फ्लैट वॉर्म हो गया, जैसे फ्लैट वॉर्म हो गया. ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे होगी? फ्लेम सेल से होगी. एस्कीहेल्मिन्थिस फाइलम, इसके अंदर रेनेट सेल्स हैं वो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करेंगे. एनालिडा के अंदर नेफ्रिडिया ऑर्गन है. जैसे एनालिडा की एग्जांपल क्या है आपका बच्चे? जैसे एनालिडा हो गया फाइलम, इसमें एनालिडा की एग्जांपल अर्थवर्म और अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रिडिया. तो नेफ्रिडिया क्या करता है बच्चे? एक तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करेगा और साथ साथ में मेंटेन करेगा फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं. ठीक है, और भी हमारे पास क्या है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर? जैसे लैंड इंसेक्ट हो गया बच्चे, कॉकरोच है ना. लैंड इंसेक्ट क्या है? कॉकरोच. इसमें मालपिजनियम ट्यूब्यूल और यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक बच्चे, ये रिमूव करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में मालपिजनियम ट्यूब्यूल प्रेजेंट ही होगा बट स्पेशली यूरिकोज ग्लैंड मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है. एक्वेटिक इंसेक्ट में जैसे क्रस्टेशियन, प्रान, क्रैब, ये क्या है बच्चे? एक्वेटिक इंसेक्ट. इनमें ग्रीन ग्लैंड और इंटेनरली ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने में इनकी बॉडी. याद रखना बच्चे, मालपिजनियम ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड जो है बेटा, मालपिजनियम ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड जो है ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट और उसका साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करेंगे. स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है ना बच्चे, इनके पास कॉक्सल ग्लैंड होता है एक्सक्रीशन के लिए. इनके पास 4 पेयर लेग्स है और बाकी जो आपको ये दिख रहे हैं इंसेक्ट, क्रस्टेशियन और कॉकरोच, इनके पास कैसा होगा? 3 पेयर्स लेग्स होंगे. तो एक बार ज़रा हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर. प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल बोलो और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में होगा? प्लेटीहेल्मिन्थिस में. एग्जाम्पल फ्लैटवर्म एंड प्लेनेरिया. रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफलोकॉर्डेट, एम्फियोक्सिस. ठीक है, देखो जैसे हम बोल रहे हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन. तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करेगा? एक तो एक्सक्रीट करेगा नाइट्रोजीनियस वेस्ट को और दूसरा क्या करेगा बच्चे? ऑस्मो रेगुलेशन करेगा. ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स. ठीक है बेटा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एनालिड्स एंड सेफलोकॉर्डेट्स, जिसकी एग्जांपल क्या है बच्चे? एम्फियोक्सिस, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयनिक बैलेंस. मतलब इनके अंदर क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है जो वेस्ट को रिमूव करेगा और वाटर को बैलेंस भी करेगा. हमने ये स्ट्रक्चर भी देखा था. यहाँ पे देखो, नेफ्रिडिया हेल्प इन रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस.
जो नेफ्रिडिया होता है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव भी करेगा और साथ में आयनिक बैलेंस भी करेगा। मालपिजनियम ट्यूब्यूल एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में, ज़्यादातर इंसेक्ट में मालपिजनियम ट्यूब्यूल ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इंक्लूडिंग कॉकरोच। कॉकरोच में भी मालपिजनियम ट्यूब्यूल है, बट उसके पास एक एडिशनल ग्लैंड है जिसको हम यूरिकोज ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोज ग्लैंड, मेल के अंदर जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मालपिजनियम ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी से वेस्ट रिमूव करेगा कौन? मालपिजनियम ट्यूब्यूल, और साथ में अगर वाटर डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसमें वाटर बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा बॉडी में। एंटीनियल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियन लाइक प्राण। तो मैंने आपको बताया था बच्चे, जो क्रस्टेशियंस होते हैं इंसेक्ट, प्राण, क्रैब्स, ये पानी में ही मिलेंगे और इनमें ग्रीन ग्लैंड और इंटेंडरी ग्लैंड होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे? हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट। क्या बोल रहे हैं देखो ज़रा। मालपिजनियम ट्यूब्यूल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनियल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्राण। इसमें ये प्रेजेंट होते हैं प्राण में, मालपिजनियम और आपके इंटीनल ग्लैंड्स। तो 6 पैराग्राफ हमारे हो गए बेटा। अब आपको अगर इसका क्वेश्चन ट्राई करना तो आप लोग इसका आंसर करके दो। देखो सिंपल बच्चे, मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर करके दोगे, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, ठीक है। जैसे टीनिया हो गया, पैरामीशियम, टीनिया टैप वॉर्म को बोला जाता है, पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकना, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच के पास क्या होगा? नेफ्रिडिया। पेरीप्लैनेटा अमेरिकना, मेल के पास क्या होगा? यूरिकोज ग्लैंड होगा। और फेरिटिमा पोस्थिमा दैट इज़ नेफ्रिडिया। तो आपका 4th वाला पार्ट जो इसका ठीक होगा बच्चे, ठीक है। फेरिटिमा पोस्थिमा साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म, पेरिटिना प्लैनेटा साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। पैरामीशियम जो है बच्चे ये क्या है? ये आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एक्सक्रीशन के लिए। और टीनिया में आपने देखा बच्चे टैप वॉर्म में क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। नाइट्रोजनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पिलेट एंड पेस्ट। पेस्ट किस में होता है? बर्ड्स में। पिलेट किस में होता है? इंसेक्ट। कौन सा वाला बच्चे? जिसमें कैसा होता है? टैबलेट जैसा फिकल मैटर होता है, वो है कॉकरोच। तो हमारे पास ये पेस्ट के रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है? पैवो विच इज़ बर्ड। बाकी ये इम्यूनोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक है और ये भी इम्यूनोटेलिक है। राइट आंसर इसका बर्ड्स आएगा, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स का फिकल मैटर कैसा होता है? पेस्ट जैसा होता है, नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं बच्चे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। जैसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के आए थे तो उसमें हम लोग ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये सब ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं बच्चे? आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं, जो हम डायग्राम में देख भी रहे हैं, ठीक है। अब देखो, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल एट द थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। देखो बच्चे, आपके पास पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट हैं, बिल्कुल। अब किडनी की लोकेशन जो है बच्चे थोरेसिक 12 वर्टिब्रा और लंबर 3 के बीच में, ये लोकेशन है आपकी किडनी की, मतलब लोअर बैक में प्रेजेंट होती है। अब किडनी को फंक्शन करना बच्चे नेफ्रॉन पे, तो नेफ्रॉन क्या है? सेल है या टिश्यू है? नेफ्रॉन एक ग्रुप ऑफ सेल है, यूनिट है, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि जो पेयर ऑफ किडनीज है, ये देखो पेयर ऑफ किडनी, ये क्या करती है? यूरिन प्रोड्यूस करती है। लोकेशन आपको समझ में आ गई है। पेयर ऑफ यूरेटर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन को यहाँ से लेके यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में 500 से 700 ml तक आपका यूरिन होल्ड हो सकता है, ठीक है। ये स्टोर करता है यूरिन को। और यूरीथ्रा जो है बच्चे, ये क्या है? यूरीथ्रा जो होता है वो मेल में 20 सेंटीमीटर का है और फीमेल में 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पेनिस होता है तो उसको भी हम किस में काउंट कर देते हैं? यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। तो इसलिए इसका साइज़ छोटा और इसका बड़ा होता है। तो ये देखो, ये ऐसे हम डिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये किडनी ऊपर है, ये नीचे। तो ये इंटेंशनली बनाई गई है बच्चे, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है?
लीवर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से किडनी थोड़ी सी धंस जाती है, नीचे आ जाती है। अब देख भी सकते हैं यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया था कि किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक के लास्ट में और थर्ड लंबर के बीच में वर्टिब्रा के प्रेजेंट होगा आपका किडनी। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे देखो, ये जैसे मेरे पास क्या आ गया डायफ्राम, ठीक है, ये बॉडी वॉल और ये आपका आ जाता है गट, ठीक है, ये स्टोमक एंड ऑल। तो अब हम बोल रहे हैं कि ये जो किडनी है बच्चे इस बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट है ये, ठीक है, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि ये हमारा डायफ्राम है और ये बॉडी वॉल है, ठीक है। तो ये बॉडी वॉल के अंदर, ये बॉडी वॉल किससे कवर है बच्चे, सिलोमिक एपिथेलियल सेल से कवर है, ये सिलोमिक एपिथेलियल है ना, ये बॉडी वॉल है और ये किससे कवर है, पूरा गट हमारा सिलोमिक एपिथेलियल सेल से कवर होता है। अब हम बोल रहे हैं कि बॉडी वॉल और सिलोमिक एपिथेलियम के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, वहाँ पे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे किडनी लोकेट होती है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर क्या है, सिलोमिक एपिथेलियम में कैविटी है जिसको हम सिलोम बोलते हैं, ठीक। तो अब हमारी जो किडनी है वो कहाँ लोकेटेड है, किडनी इज लोकेटेड एज पेरिटोनियल कैविटी। रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी का मतलब होता है आउटसाइड द सिलोमिक कैविटी। अब किडनी कहाँ है, आउटसाइड, ये सिलोमिक कैविटी और सिलोमिक कैविटी से बाहर, बट अंदर कहाँ, बॉडी वॉल के अंदर। यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, मतलब थोरेसिक 12, बैक साइड से जाओगे तो इस साइड वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक 12 होगी और लंबर 3rd होगी, जहाँ पर आपकी ये पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी ऑफ ह्यूमन एडल्ट मेजर्स 10 to 12 centimeter in length and 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness with an average weight of 120 to 170 grams। और यही अगर आप देखोगे तो फीमेल में 100 to 150 ग्राम्स तक इसका वेट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी समझ चुके हैं थोड़ी सी। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आप देख लो बच्चे, किडनी को यहाँ से कट किया गया, ऐसे ये कट किया गया, तो किडनी का ये कौन सा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आ गया बच्चे, ठीक है। तो ट्रांसफर सेक्शन अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन होता है। अभी हमने देखना बच्चे इस किडनी के लेयर्स, सबसे पहले क्या देखेंगे, किडनी की लेयर्स, फिर पढ़ेंगे इसको। तो बच्चे सबसे अंदर ये आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है ये क्या है बच्चे, रीनल फेसाई, रीनल फेसाई, आउटर लेयर ऑफ किडनी, रीनल फेसाई। अब यहाँ पर बच्चे क्या हो गया, सी शेप, सी शेप अंदर के लिए बन गई। ये जो सी शेप है ना, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ये इनर कनकेव शेप जो है, जहाँ से एंटर और एग्जिट करती हैं ब्लड वेसल, जिसको हम रीनल आर्टरी, रीनल वेन और नर्व कहते हैं, ठीक है बच्चे। नर्व ब्रेन से मैसेज लाती है, यहाँ से लेके जाएगी। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आर्गन को देगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से रीनल वेन कैरी करके आपके कहाँ तक जाएगी, हार्ट में, और हार्ट से पंप होकर किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो हम बोल रहे हैं कि इसकी जो ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग है बच्चे, ये किससे बनी हुई है, इसको हम रीनल फेसाई कहते हैं, और मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ वेरी हार्ड। कनेक्टिव टिश्यू से कोई भी चीज़ बनी होगी वो बहुत हार्ड होगी। अब सबसे अंदर वाली लेयर जो है किडनी की, उसको रीनल कैप्सूल कहते हैं, मेड अप ऑफ ऑल्सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों हार्ड होंगी क्योंकि दोनों की कंपोजिशन सेम है। अब सेंटर में क्या है बच्चे, हम वॉल ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं। सेंटर में थिक लेयर होती है किसकी, एडिपोज टिश्यू की, उसको हम एडिपोज कैप्सूल बोलना शुरू करके, और ये प्रोटेक्ट करता है शॉक से। जैसे कोई ज़ोर से झटका लगता है तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी किडनी पे, इवन कि वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑलरेडी रखी है, जिसको हम एडिपोज कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, एडिपोज कैप्सूल। तो ये क्या करता है बच्चे, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, शॉक से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने लेयर्स देखी बच्चे। रीनल आर्टरी क्या करती है, हाइलम से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, रीनल वेन किडनी से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और नर्व जो है वो मैसेज कैरी कर, बट सबका एंट्रेंस कहाँ से है, हाइलम से। एक बारी पढ़ो ज़रा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव मतलब सेंटर से अंदर की, इनर कनकेव हाइलम सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर। ठीक है, तो मतलब हम हाइलम किसको बोलेंगे, एक इनर कनकेव है इसको, ये एक इनर कनकेव है। ठीक है, सरफेस ऑफ द किडनी के सरफेस पे प्रेजेंट है, एक छोटा सा नॉच जैसा बन रहा है ना बच्चे, एक नॉच जैसा बन रहा है जिसको हम हाइलम कहते हैं। थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर, जहाँ से आपको ये यूरेटर रीनल वेन रीनल आर्टरीज, ठीक है, जहाँ से एंटर करती है। इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब देखो इसके आगे हमने कहाँ तक देखा है, हमने देखा है यहाँ तक। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब हम इसकी आउटर कवरिंग तो समझ चुके हैं, है ना बेटा। आउटर कवरिंग मतलब रीनल फेसाई आउटर कवरिंग है, टफ है, और रीनल कैप्सूल भी इनर कवरिंग है, और ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, दोनों ही हार्ड होंगे बच्चे। ठीक है, और बीच में जो आपकी थिक लेयर है वो एडिपोज टिश्यू से बनी है, उसको एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं, और वो शॉक से प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। ठीक है, तो इसी हाइलम से ये ब्लड भी आएगा, इसी हाइलम से रीनल वेन भी जाएगा, नर्व भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, आउटलाइन ऑफ किडनी, है ना। अब आप बात करोगे किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर की। अंदर के स्ट्रक्चर में जो चीज़ें मैंने ऊपर लिखी थी वो चीज़ें इसमें हम नहीं शो करेंगे बच्चा। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास क्या बताया गया है, द इनर टू द हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ये जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेसिस। और इसमें जो छोटी छोटी प्रोजेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनको हम कैलेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेसिस। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल। आउटर लेयर किससे, टफ कैप्सूल से। द इनसाइड किडनी देयर आल्सो, जो इनसाइड किडनी है उसके दो इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चे, इसके मतलब इसके कॉर्टेक्स के दो जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। ये कॉर्टेक्स और इसके अंदर क्या है, इनर मेडुला। ठीक है, तो अब देखना ज़रा यहाँ पे, अब देखो ये आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है और ये आपको इनर मेडुला दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको हम मेडुलरी पायरामिड या इनर मेडुला बोलते हैं। तो अब क्या होता है बच्चे कि जहाँ पे ये आगे जाके फ्यूज़ हो रहे हैं ऐसे करके, इनको हम बोलते हैं माइनर कैलिसिस। जहाँ पर पायरामिड आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं ना बच्चे, मेडुलरी पायरामिड, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, माइनर कैलिसिक्स। जो माइनर कैलिक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 to 13 अलॉन्ग विद यूरिन टू रिलीज, और यहीं पे यूरिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यूरिन का प्रोडक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ये छोटी छोटी क्या है हमारी, माइनर कैलिसिस। अब ये जो दो है बेटा, ये क्या है, ये आपकी मेजर कैलिसिस है। माइनर कैलिसिस टू ज्वाइन टू फॉर्म मेजर कैलिसिस कितनी होती है, 2 से 3, और जब ये ज्वाइन होती है तो फॉर्म रीनल पेल्विस। तो क्या बनाएंगी ये, रीनल पेल्विस, और वहाँ से क्या होगा, यूरिन फ्लो करेगा बेटा। क्या होगा, यूरिन फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। ठीक, तो अगर हम एनाटॉमी भी देखें इसकी, अब देखो जैसे ये कॉर्टेक्स होता, आउटर कॉर्टेक्स अगर दो पायरामिड के बीच में चले जा रहा है, इन पायरामिड के बीच में ये कॉर्टेक्स चले जा रहा है, एक्सटेंड द कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पायरामिड एज अ रीनल कॉलम, उसी को हम कॉलम ऑफ बटनी कहते हैं बच्चे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बटनी। तो आप लोग देखो बच्चे, फ्लो ऑफ यूरिन क्या है, सबसे पहले किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, फिर रीनल पेल्विस में आया। अब देखो रीनल पेल्विस क्या है, मानो जैसे हमारे पास ये माइनर कैलिसिस हैं, ये माइनर कैलिस हैं, तो माइनर कैलिसिस किस में खुल रही है, मेजर कैलिसिस, और मेजर कैलिसिस किस में खुल रही है बच्चे, आपके रीनल पेल्विस में। इसको आप रीनल पेल्विस बोलते हैं। खाली जो जगह है इसको आप रीनल पेल्विस, देखो ये आपका रीनल पेल्विस। इनको क्या बोलेंगे बच्चे, माइनर कैलिसिस, इनको क्या बोलेंगे, मेजर कैलिसिस। और ये मेजर कैलिसिस किस में खुल रही है बच्चे, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस किस में खुल रही है बेटा, रीनल पेल्विस किस में खुल रही है, आपकी
यूरेटर में। देखो यहाँ पर रीनल पेल्विस किस में खुलेगी, यूरेटर में। यूरेटर से यूरिन कहाँ जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा में, और फिर वहाँ से बॉडी से बाहर चले जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। ठीक, तो मैंने एक एक पॉइंट करके समझाया आपको। यहाँ पे द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, द इनर द किडनी, देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, वो डॉटेड अपीयरेंस कॉर्टेक्स और अंदर के लिए क्या है वो पायरामिड, जिसको हम इनर मेडुला कहते हैं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ टू कोनिकल मासेस, मेडुला डिवाइड होता है दो कोनिकल मासेस में। मेडुलरी पायरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, अब देखो ना उसका डिवीजन हो रहा है आगे। ठीक है, मेडुलरी पायरामिड्स, कोनिकल मास को मेडुलरी पायरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। तो अब यहाँ पे क्या आ गई बच्चे, यहाँ पे छोटी छोटी कैलिसिस आ गई। ठीक, तो पहले क्या था टॉप पे कॉर्टेक्स, उसके आगे क्या आ गया मेडुलरी पायरामिड, और अब उनकी एक्सटेंशन को हम क्या कह रहे हैं, कैलिस, क्या बोलेंगे, कैलिसिस। सिंगुलर कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पायरामिड, ये कॉर्टेक्स अंदर आ जाता है इन मेडुलरी पायरामिड के बीच में। ये जैसे ही अंदर आ जाता है मेडुलरी पायरामिड एज रीनल कॉलम, उसी को हम कॉलम ऑफ बटानी भी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बटेनी। ठीक है, बटनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे रख लिया था। अभी हम लोगों ने फ्लो ऑफ यूरिन देखा है और स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम किडनी का क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, पैराग्राफ नंबर 9 में। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।